अपमान कांग्रेस लगातार करती रही है और राहुल गांधी कई मौकों पर ये कह चुके हैं और उनके निधन के बाद भी उनको अपमान करने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर किसी भी नेता का कितना मान रखती है, उसका किस तरीके से अपमान करती है, यह हम आपको पिछले दिनों बता चुके हैं, जिसमें आप हमारे YouTube चैनल पर आखिरी अपमान के नाम से जो कार्यक्रम अपलोड है उसमें जाकर के देख भी सकते हैं। लेकिन उस आखिरी अपमान के बाद भी कांग्रेस और राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपमानित करना छोड़ा नहीं है। शनिवार को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अस्थि विसर्जन किया जा रहा था, उस वक्त भी पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था, जबकि अस्थि विसर्जन दिल्ली के यमुना घाट पर ही हुआ था। इस अपमान के बाद भी जब कांग्रेस का मन नहीं भरा तो उसने राहुल गांधी के अपमान की ताबूत एक और कील ठोकते हुए राष्ट्रीय शोक के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए वियतनाम रवाना हो गए। 2008 में मुंबई हमले के बाद दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस में राहुल गांधी का पार्टी करना भी लोगों को एक बार फिर से याद आ रहा है। राहुल गांधी की संवेदनहीनता का लोगों ने उस वक्त भी जमकर आलोचना की थी, जब मुंबई हमले के तत्काल बाद उसने छतरपुर में एक शादी के फंक्शन में जाकर के पार्टी मनाई थी। लेकिन उससे राहुल गांधी या गांधी परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए घोषित राष्ट्रीय शोक के बीच नए साल का जश्न मनाना देश का भी अपमान है? क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का राष्ट्रीय शोक या सम्मान नहीं करना संविधान का भी अपमान है? क्या कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर किसी भी व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकती? और आखिरी में कि क्या गांधी परिवार का डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के साथ कोई निजी दुश्मनी है? क्या कोई निजी खुन्नस है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट, और उसके बाद इस बात के सामने आने के बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही उन प्रतिक्रियाओं को भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। एक तरफ पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के शोक में डूबा है। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मना रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए, निकल नहीं रहे, बाहर निकल रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ से उधर चले गए राहुल जी, अपने निजी काम से गए हैं, तो कौन सा ही मुश्किल हो गया। आदमी देश में रह करके भी मतलब शोक नहीं मना सकता, विदेश में जाकर के भी शोक करती चलती ही नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है। देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। वैसे राहुल गांधी और पार्टी, राहुल गांधी और विदेशी पर्यटन, ये अब बहुत ही सामान्य बात बन चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। तब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि धीरे जिस तरीके से जब वो प्रधानमंत्री थे उस दौरान प्रधानमंत्री नहीं रहने, निधन के बाद भी कांग्रेस पार्टी लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है, और एक के बाद एक जो घटनाएं सामने आ रही, जो क्रमवार जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं देश भी अपमानित महसूस कर रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ विदु रावल है, प्रोफेसर विदु रावल है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, आदेश भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से है, प्रोफेसर विदु रावल बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, संजय बलूदी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, और राजनीतिक विशेषज्ञ एक और तनुज दीक्षित भी एडवोकेट भी है। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत पे आदेश भारद्वाज जी से करना चाहूँगा। आदेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस व्यवहार कर रही है, राहुल गांधी व्यवहार कर रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से, एक के बाद एक जिस तरीके की घटनाएं, बयान और क्रियाकलाप सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं भी उनके दिल में मनमोहन सिंह के लिए इज्जत नहीं थी। ये बात तो अलग है, लेकिन अब जबकि ये राष्ट्रीय शोक का विषय है,
ऐसे में इस बीच विदेश चले जाना, और वो भी चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, वो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर बैठ करके देश में जब घोषित है, तो इस दौरान उनका जाना जो है कहीं से भी जो है वो सही नहीं लगता। इस आलोचना को या इस इंसिडेंट को आपके क्या इतना ज़रूरी था राहुल गांधी का विदेश जाना? 7 दिन के 3 दिन के बाद भी जा सकते थे। मुकेश जी, सभी लोग अपने अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को राहुल गांधी से बहुत डर लगता है, और राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी कांग्रेस के लोगों के कहने से, और मनमोहन सिंह जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए, उसके बाद नहीं दी, और उससे कहीं ना कहीं सरकार की जो किरकिरी हुई, उस किरकिरी को कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर इस तरह के आक्षेप लगा के जो है अपना दामन साफ करना चाहते हैं। लेकिन देश का जन जन जानता है कि प्रधानमंत्री जी का दिल शायद छोटा है। मैं बड़े अदब के साथ उनका आदर करके कहना चाहता हूं कि हमें भी उनसे ये उम्मीद थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए पूरे सम्मान के साथ जो है वहां पे जगह देंगे, और कांग्रेस के साथियों ने, राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि इंदिरा जी के साथ में उनके लिए जगह कर दी जाए, लेकिन सरकार ने उस प्रस्ताव को नहीं माना और निगम बोध घाट पे उनका दाह संस्कार कराया। लेकिन आनन फानन में जब सरकार को लगा कि ये कोई गलती हो गई है, रात के समय में कैबिनेट बुला के उन्होंने एक फैसला लिया कि हम उनका स्मारक बनाएंगे। तो ये दिखाता है कि इस सरकार का दिल कितना छोटा है। लेकिन इतने बड़े ओहदे के ऊपर जाने के बाद ऐसा लगता नहीं कि शायद इतनी छोटी सोच किसी व्यक्ति या सरकार की होनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के साथ है, तो उसके लिए जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया, और उसका दोष वो दूसरों की निंदा करके या अपने कुछ मीडिया के साथियों के द्वारा इस तरह से आलोचना करा के उसका वो पटाक्षेप करना चाहे, तो ये देश जानता है, समझता है, महसूस करता है। इस तरह से आज भी छात्रों के साथ जहां उनकी सरकार है, किस तरह से 3 दिन पहले उनके ऊपर लाठियां बरसाई, पानी की बौछारें बरसाई, लेकिन राजनीतिक लोग, बीजेपी के लोग। आदेश जी, जो सवाल पूछा गया उस पर आपने कुछ नहीं कहा। आपको मैंने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी 2 दिन के बाद भी विदेश जा सकते थे, नए साल का जश्न जो है वो टाल सकते थे। जब आपके नेता का निधन हुआ है, आपके नेता, राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, और तिरंगा हमारा आधा झुका हुआ है, और आप न्यू ईयर पार्टी के लिए आप चले गए हैं। आप इस पर नहीं बोले, आप कह रहे कि नहीं। और एक चीज़ और, आपने कहा कि रात को कैबिनेट बुलाई गई थी, कैबिनेट 11 बजे दिन में बुलाई गई थी, और उस कैबिनेट में जो फैसला हुआ था उसके तत्काल बाद मनमोहन सिंह के परिवार को भी बताया गया कि मेमोरियल बनाया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी को भी आधिकारिक चिट्ठी भेजी गई थी। वो आपको पहुंच गया होगा, कांग्रेस पार्टी को भी भेजी गई थी और जानकारी दी गई थी। तो आप लोग, लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सरकार ने पहले क्या चिट्ठी भेजी और बाद में भाई जब निधन के बाद जो कैबिनेट, निधन के बाद तुरंत बाद जो है कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला किया गया। लेकिन आपकी पार्टी में जब निधन हुआ उसमें CWC चल रही थी, लेकिन आप लोगों ने कोई शोक प्रस्ताव पास नहीं किया। आप लोग तो लगातार उनका अपमान करते रहे। प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ है। विदु रावल जी। मुकेश जी, हमारी परंपरा किसी का अपमान करने की नहीं है, लेकिन आज देश के अंदर देश के लोगों का अपमान करने की परंपरा हो गई है। परंपरा, किसानों को देखिए एक के बाद एक घटनाएं हमने दिखाई थी, आखिरी अपमान की, और पूरे ये ऐसे चलता रहेगा। चलिए ठीक है। आदेश, मेरी गाय है, गाय की 4 टांगे हैं, गाय दूध देती है, ये सब बोलते रहेंगे। देखिए, बड़े अचरज की बात है कि जब आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि राहुल गांधी से आपको डर लगता है। यानी मुकेश कुमार जी को राहुल गांधी जी से डर लगता है। मुकेश कुमार जी नहीं, पूरे देश को अब डर लगने लगा है। ये किस मानसिकता के व्यक्ति हैं जो 3 दिन से ड्रामा कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान को बता रहे थे। ये देश बीच में नहीं बोलेंगे आप, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। प्लीज बीच में मत बोलिए, हम लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे जी। जो 3 दिन से ड्रामा कर रहे थे ये कहते हुए कि मनमोहन सिंह, बीच में नहीं बोलेंगे। आदेश भारद्वाज, आदेश बारी बारी से बोलेंगे तो सब सुनेंगे एक दूसरे को। आप जब बोल रहे थे तो दूसरे लोग 10 मिनट खराब कर दिया, एक काम की बात नहीं बोली, एक सवाल का उत्तर नहीं दिया। आप थोड़ी देर शांत रहो,
जी बोलिए। देखिए, जब 3 दिन से ड्रामा कर रहे थे ये कहते हुए कि मनमोहन सिंह जी की कोई बेटा नहीं है, बेटियां हैं, मैं अकेला बेटा हूं, तो क्या राहुल गांधी जी को आज दुख में उनके साथ नहीं होना चाहिए? मुकेश जी, मैं आपसे पूछता हूँ, हम सब जो है समाज में रहते हैं, जब हमारे परिवारों में कोई दुख होता है तो हम लोग जो है जमीन पर नीचे बैठते हैं, रात को सोते भी नहीं है, सूखा खाते हैं, जो परंपराएं हैं। लेकिन खुद को बेटा कहकर लगभग सब जगह से टीआरपी बटोरना और फिर ये कहना कि मैं बेटे की तरह रहे, मेरे राजनीतिक गुरु थे, फिर उनके मजहब को, यानी उनके जो है उपासना पद्धति को, उनके सिखिज्म को ले आए बीच में, उसके बाद जबरदस्ती का विवाद खड़ा करने का प्रयास की, उनका स्मारक जो है पहले नहीं बताया, अब नहीं बताया, यहाँ नहीं बताया, वहां नहीं बताया। मतलब ये सब प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ अन्याय करना, और आपने पूरा कार्यक्रम चलाया था आखिरी अपमान। बिल्कुल। आप अंदाजा करने में गलती रह गई आप। बिल्कुल वही ये बात अपमान अभी चलता रहेगा। बिल्कुल। ये जो गांधी खानदान है ये अपमान करने के लिए है। और आज जो है जब सारा देश गमगीन है, सारा देश शोक में है, सारा देश जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्मृतियों को याद कर रहा है, सभी राजकीय, पूरे देश में राजकीय शोक है, सभी प्रकार के कार्यक्रम पार्टियों ने रद्द कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार के अंदर प्रगति यात्रा चल रही थी, नीतीश कुमार जी की रद्द हो गई। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की 29 तारीख को एक रैली थी, एक परिवर्तन रैली थी 29 तारीख को, वो रद्द हो गई। किस प्रकार से एक रिठाला मेट्रो प्रोजेक्ट था, वो जो है उसका उद्घाटन होना था, वो रद्द कर दिया। हम जानते हैं कि स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख कार्ड देने थे, उसका एक कार्यक्रम रखा हुआ था, वो रद्द कर दिया। एक जापानी पार्क में जो है, रोहिणी में के जापानी पार्क में वो कार्यक्रम था, वो रद्द कर दिया। बिहार के अंदर जो है हो गए, कुंभ को लेकर बहुत सारे जो पहले कार्यक्रम होते हैं उत्तर प्रदेश में, सब कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। राजस्थान की सरकार को 1 साल पूरा होने वाला था, उस पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम उनको रद्द कर दिया। पूरे देश में स्कूल कॉलेजों तक में छुट्टी कर दी। 1 जनवरी तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो तिरंगा है वो आधा झुका हुआ है। लेकिन राहुल गांधी पार्टी करने बाद में नहीं जा सकते थे। आपने सवाल भी पूछा, राहुल गांधी पार्टी करने बाद में क्यों नहीं जा सकते? अब ये पार्टी का राहुल गांधी से क्या कनेक्शन समझ नहीं आता। 26/11 का हमला होता है हिंदुस्तान के अंदर, इतना बड़ा हमला होता है, आतंकवादी जो है हिंदुस्तानियों की लाशें बिछा देते हैं और राहुल गांधी पार्टी करने चले जाते हैं। जब हम जानते हैं नरसिंह राव जी की बताया गया कि नरसिंह राव जी की इस पर चर्चा हो चुकी कि लाश को अंदर नहीं लेके जाने दिया गया, पार्थिव शरीर को अंदर नहीं। लेकिन एक और बात जो है, जो उनके पुत्र ने बताई थी, आपके ही टीवी शो पर बताई, सुभाष जी ने, उन्होंने ये बताया कि आकर ये बताया गया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अगले दिन विदेश जाना है, इसलिए जल्दी से अंत्येष्टि कर दो जाके हैदराबाद में। ये क्योंकि विदेश जाना, पार्टी करनी है, पार्टी करने के लिए रुक नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से हम और आप जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह जी को जो फेयरवेल पार्टी दी गई थी, उस समय भी राहुल गांधी जी मौजूद नहीं थे। आखिरी दिन था जब वो अपने ऑफिस को वेकेट कर रहे थे। सभी लोग थे, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग थे, सभी पार्टियों के लोग थे। लेकिन राहुल गांधी को पार्टी करनी है। ये पार्टी करनी जरूरी क्यों होती है? और तिज पर ये बात कहते हैं, भाई ये जो पूरा प्रसारण दूरदर्शन ने दिया, इस पर कैमरा हमारी तरफ नहीं लगाया। ये कैमरे का ही सारा रोला है। ये रोला सारा का सारा जो है, ये जो सारा मामला है, कैमरे का है। बिल्कुल विद्युत जी, हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, संजय बलूदी जी हैं और एडवोकेट तनुज दीक्षित जी हैं। मैं उनके पास भी एक बार जाना चाहूँगा। मैं संजय बलूदी जी के पास जाना चाहूँगा। संजय जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं और हमारे जो यहाँ पर दोनों जो मेहमान थे उनको भी आप सुन रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि आपकी प्रतिक्रिया हो इस पर। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है वो मनमोहन सिंह का तो अपमान कर रही है, लेकिन चूंकि अब वो संवैधानिक पद पे भी है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो भी एक संवैधानिक पद होता है, तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्रीय शोक के दौरान अगर बाहर जाता है और अपनी पार्टी करता है, तो क्या आपको लगता है कि ये संविधान का भी अपमान है? मुकेश जी नमस्कार, सभी प्रतिभागियों को भी मेरा नमस्कार। ये मैं सोचता हूँ कि पूरे देशवासियों को या हमें या सभी लोगों को ये राहुल गांधी के प्रति सीरियस होना, या उन्हें आज भी ये समझना कि राहुल गांधी एक बहुत सिंसियर और काफी मैच्योर नेता हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता है। किसी भी विषय को लेकर आज भी नहीं लगता है। पता नहीं आप लोगों को लगता हो कि ना लगता हो, मगर मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जिनका इतना बड़ा बैकग्राउंड रहा है, इतना बड़ा प्रत्यक्ष में पीछे ये लोग रहे हैं, राजनीतिक तौर पे जुड़े रहे हैं, तो अभी तो थोड़ा जैसा नेता प्रतिपक्ष जैसी बात अगर आती है तो वास्तव में गंभीरता होनी चाहिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी संसद में आचरण करते हैं, बार बार प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाते हैं, पार्टियों पर आक्षेप लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गंभीरता उस चीज से झलकती है कि वास्तव में कितने गंभीर हैं।
रही अभी इन्होंने जो वियतनाम जाने की बात रही, तो इससे पहले भी आप सभी जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी जब भी देश संकट में होता है या किसी प्रकार की ऐसी उथल पुथल होती है, तो राहुल गांधी चुपके से कहते हैं ना, चूंटी काट कर, किसी बच्चे की आदत होती है ना छात्रों की, जैसे स्कूल में, ये चूंटी काट दी और उधर पंगा करवा दिया और उधर खुद सटक लिए, बाद में फिर जो है नेतागिरी करके जजमेंट करने के लिए बैठ गए। रही सम्मान की बात, तो आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, अभी जैसे कल सभी चैनल दिखा रहे थे कि भाई अगर आपको वास्तव में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति इतनी आस्था, उनके प्रति श्रद्धा है, तो उनकी अस्थि विसर्जन में एक भी ना तो कांग्रेसी नेता पहुंचा, ना तो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने पहले मुद्दा उठाया कि भाई उनके स्मारक के लिए जो है जमीन दी जा रही है प्रधानमंत्री को सरकार द्वारा। रही दूसरी बात सम्मान नहीं, तो आज पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। रहे सम्मान की बात, बिल्कुल ठीक है। मैं यही सवाल, कांग्रेस सर, मुकेश जी, क्या सिर्फ कांग्रेस के ही जो जुड़े हुए प्रधानमंत्री रहेंगे उनको ही सम्मान दिया जाना चाहिए? जैसे पहले कहा गया बीपी सिंह हो गए, आईके गुजराल जी हो गए, कई लोग हो गए, और रही इन्हीं से जुड़े हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी। आप जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी की चिता की अग्नि ठंडी भी नहीं हुई थी और एक भी कांग्रेसी या सोनिया गांधी या राहुल गांधी उस वहां पर मौजूद नहीं थे, है ना? तो ये किस प्रकार का सम्मान है? रही सिख प्रधानमंत्री के सम्मान की बात, तो ये बताइए, अगर आप सिख सम्मान की बात करते हैं राहुल गांधी जी, तो 1984 में हजारों सिखों को आपने मरवा दिया, ये कौन सा सिख सम्मान था? और रही उन्हीं की बात रही, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कभी सिखों के लिए चूं तक न बोलने का, सज्जन सिंह, जगदीश टाइटलर जैसे लोग आज भी जो है उनको न तो फांसी हुई ना कोई उम्र कैद हुई, और आज आप सिखों की बात करते, मतलब हर चीज में राहुल गांधी को राजनीति दिखाई देती है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। मेरा तो ये कहना हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ हैं, तनुज जी के पास भी जाएंगे। तनुज जी, दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने पूछा ये सवाल कि क्या ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो क्या वो संविधान का भी अपमान है? और क्या एक चीज़ मैं पूछा, क्या मनमोहन सिंह के साथ कांग्रेस की या राहुल गांधी की कोई निजी दुश्मनी या निजी खुन्नस तो नहीं है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो है जितने इंसिडेंट सामने आए हैं, लगातार वो अपमान करने का सिलसिला जारी है। मैं जानना चाहूँगा क्या आप लोग को भी लगता है कि मनमोहन सिंह जी के साथ राहुल गांधी या गांधी परिवार की कुछ व्यक्तिगत या कुछ निजी खुन्नस है? मुकेश जी, बहुत ही कथात्मक आपने प्रश्न पूछा है जी। देखिए, खुन्नस कितनी है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम बात करते हैं सितंबर में राहुल गांधी के वॉशिंगटन अमेरिका के दौरे की। उस दौरान उन्होंने सिख समाज के प्रति काफी बाहर जाकर के देश को बदनाम करने की कोशिश करी थी। आरएसएस और काफी पार्टियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, कड़े पहनने, पगड़ी पहनने जैसे मान सम्मान की बातें भी उन्होंने विदेश में जाके करी थी। ये बात भी बेहतर तरीके से याद है, जो व्यक्ति विदेशों में जाकर के सिखों की सम्मान की बात करता है, आज वो हमारे देश के सर्व सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मरणोपरांत कितना सम्मान दे पा रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं, कि देश भी देख रहा है। मनमोहन सिंह सर, आप लोग जो बार बार नाम में कंफ्यूज कर जाते हैं, आप मनमोहन यादव आपने बोल दिया था, इसलिए मैं आपको क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जो मरणोपरांत कितना उसको आदर सम्मान दे रहे हैं, ये भी देखने योग्य है। और देखिए, जैसे कि आपने पैकेज में बताया, हमारे साथी रावण जी ने भी कहा, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बदौदी जी ने भी कहा, कभी भी सिंसियरिटी जो होती है बतौर नेता प्रतिपक्ष तो हमको दिखाई नहीं देती, पता नहीं क्यों। लेकिन हम अगर बात करते हैं तो मैं आपको कांग्रेस का स्थापना दिवस बेलगावी में चल रहा था अभी, अब बात करते हैं 2020 के स्थापना दिवस की। 2020 के स्थापना दिवस के दौरान भी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर चले गए थे। उसके कुछ महीने बाद में 5 राज्यों में, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव थे, और परिणाम सबने देखा कि क्या निकला। 2019 में सीए के विरोध के दौरान भी राहुल गांधी अपनी यात्रा पे चले गए। उसके पहले अगर हम बात करें तो कंबोडिया की यात्रा। जब महत्वपूर्ण बातें आती है मुकेश जी, अपने दायित्वों से, अपनी कर्तव्यों से, अपनी कटिबद्धता से हमेशा वो पीछे नजर आते हैं। आज इतने बड़े संवैधानिक पद पर नेता विपक्ष बने बैठे हैं, और विपक्ष के नेता होने के नाते और अपनी खुद की पार्टी के रहे इतने दिग्गज नेता रहे, सरदार, पहले सिख प्रधानमंत्री रहे भारत के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की
सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होती कि वे उनके परिवार के साथ, पार्टी के साथ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार आदेश जी के पास आऊंगा। आदेश जी, क्या जितने भी मौके पे जब आपके नेता को आपके साथ होना चाहिए, पार्टी का के साथ होना चाहिए, खासतौर पे चुनाव के दौरान, उस दौरान भी राहुल गांधी जो है वो बाहर चले जाते हैं, पार्टी के बीच में नहीं रहते हैं, बावजूद इसके आपके जो नेता हैं या आप हैं या आपके जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को, यानी गांधी परिवार से ही आपको नेता चाहिए। क्या यही वजह है कि वो आपके साथ चाहे जितना भी बुरा व्यवहार कर ले, आपकी मजबूरी है कि अब गांधी परिवार से बाहर नहीं जा सकते? आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेताओं की क्या गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं देखती है और इसीलिए ये सारी चीजें चुपचाप कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप सुनते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं? मुकेश जी, पहले तो मैं आपसे आपत्ति दर्ज कराता हूं कि आपने कहा बुरा व्यवहार। राहुल गांधी के अंदर बुरा व्यवहार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, कोई कटुता नाम की चीज उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। वो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट, ब्लैक बेल्ट और तमाम मनमोहन गांधी जी से ज्यादा पढ़े लिखे थे क्या? मनमोहन सिंह के साथ मनमोहन सिंह से ज्यादा पढ़े हुए थे? जिनकी प्रशंसा करके आप थकते नहीं है, हाँ। उनसे कंपैरिजन कर ले जरा। नहीं, मैं आप ही की पार्टी में आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े विश्वविद्यालय से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। देखिए, लोगों को भी निगम बोध घाट के अंदर नहीं जाने दिया, बाद में ताले खुलवा के उनको एंट्री मिली। मनमोहन सिंह के परिवार के लोगों को भी निगम बोध घाट में ताले लग गए थे। जो है ये आप ही ये सारी जानकारी, ये सारी परिवार के लिए 3 चेयर लगाई गई थी। ये सारी उनके परिवार के लिए 3 चेयर लगाई थी। जिस मनमोहन सिंह जी के लिए आप कसीदे कस रहे हो, मैं आपका सम्मान करता हूं अपने साथियों का, इन अंधभक्तों का भी जो है, जो आज सम्मान कर रहे हैं। यही सम्मान आपको उस दिन दिखाना चाहिए था जिस दिन 2 गज जमीन मांगी गई थी, और यही सम्मान आदरणीय है। 2 गज जमीन जो सर, आप जो 2 गज जमीन, आप आदेश जी, मैं सुनिए, मैंने आपत्ति है आपके इस वर्ड से आपत्ति है। 2 गज जमीन किसके लिए मांगी जाती है? अरे 2 गज जमीन जो है ना, वो दफनाने के लिए मांगी जाती है। मुसलमान मांगते हैं 2 गज जमीन। ये 2 गज जमीन नहीं चाहिए किसी सिख को। बिल्कुल, बताइए इन्हें। बिल्कुल, मंत्री जी ने जब अपनी माता जी का दाह संस्कार हुआ तो बाल भी नहीं कटवाए, तो कैसे सनातनी है, लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है, उनका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे सनातनी परंपरा बताई थी कि जमीन पे बैठते मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा कि भाई राहुल गांधी या गांधी परिवार वो सनातनी वो भी है, वो बाल भी कटवाते हैं। लेकिन वो ने देखा कि अपनी माँ के निधन के उपरांत भी वो अपने बालों को नहीं त्याग पाए थे। जो है तो इतना मोह जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तिगत मैटर है। ये मुझे इसमें जाने की राहुल गांधी कितने सनातनी है पूरे देश की जनता जानती है। आदेश भारद्वाज जी, राहुल गांधी जी की चिंता। चलिए मैं उसके ठीक है, आपने जो सवाल आपने किया है, विदु जी जवाब देना चाहते हैं। वैसे बाल क्यों नहीं कटवाए, इसके बहुत सारे रीजन पहले ही बताए जा चुके हैं। तो सनातनियों में बहुत सारी ऐसी परंपरा होती है, जो त्याग दिया जाता है, जो संन्यास लेते हैं, उनके लिए वैसा कुछ नहीं होता है। वो उन परंपराओं को नहीं मानते और वो संन्यास में थे। चलिए विदु रावल जी। राहुल गांधी ने कहीं पर मोक्ष धारण किया हो, बीच में नहीं बोलेंगे। आदेश जी प्लीज बीच में मत बोलिए, मैंने आपको पूरा समय नहीं बोला। आप शांत रहिए जी, शांत रहिए। थोड़ा पीछे अपने पोस्टर को देख लीजिए जरा जी, छोड़िए। देखिए, इन्होंने भी सनातन परंपरा का जिक्र कर दिया और बताया बाल नहीं कटवाए। तो राहुल गांधी भी तो खुद को बेटा ही कह रहे थे ना। तो राहुल गांधी तो दत्तात्रेय गोत्र के भी हैं, और जितनी मेरी जानकारी है कहीं पर मोक्ष भी उन्होंने नहीं लिया हुआ, या कोई किसी प्रकार की कोई सन्यासी बनने की कोई विधि भी उन्होंने पूरी नहीं की हुई। किसी प्रकार का कोई इस मठ से नहीं जुड़े हुए कि वो नहीं अपने बाल कटवा सकते थे। राहुल गांधी के तो कटे हुए नहीं देखे, लेकिन ये व्यक्तिगत हो सकता है विषय जो इन्होंने झुका। बीच में नहीं बोलेंगे। आदेश जी प्लीज, मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। आदेश जी, मैं इसके बाद आऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा। आदेश मालिया क्रिश्चियन है राहुल गांधी, मान लिया आपके कहने के हिसाब से क्रिश्चियन है राहुल गांधी, मान लिया मैंने मान लिया। अब शांत हो जाइए। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, चलो क्रिश्चियन ही मान लिया, अगर क्रिश्चियन मान लिया। अच्छा चलो, पारसी है, दादा पारसी, वो पारसी। अपने शब्दों को ध्यान क्यों बोल रहे हैं आप? लगातार क्यों बोल रहे हैं आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप, मैं कह रहा हूं, आप अपने पीछे पोस्टर को देखिए, एक बार थोड़ी देर शांत रहिए। देखिए, मैं फिर से इस बात को भारत का तिरंगा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या आदेश जी, क्या दिक्कत हो गई? आदेश जी देखिए, ये अपने घर में लगा रखा है। आदेश जी,
मोर्चा नहीं 10 मिनट लहराया पहले था। आते थे कैबिनेट की इनको मीटिंग 52 में, साल तक भारत के 10 तिरंगे मिनट को पहले आते मानते थे थे। सरदार मनमोहन सिंह जी, वो आज हमें उनको याद कर देशभक्ति लो, का सर्टिफिकेट उनको देंगे। याद करो, शर्म जिसके करो थोड़ी परिवार सी, के सरदार लोगों ने मनमोहन सिंह आजादी जी से को याद पहले और करो। आजादी के बाद कुर्बानी मुकेश जी, दी, ये क्या उसको कर आपको रहे हैं? किसी ये क्या कर सर्टिफिकेट की रहे हैं? आवश्यकता ये नहीं है। मनमोहन सिंह जी, ये मनमोहन सिंह जी के साथ न्याय कर रहे हैं क्या मेरे बीच में बोलकर? सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ न्याय कर रहे हैं क्या? ये वो कितने विनम्र व्यक्ति थे, ये उनकी पार्टी के होकर किस प्रकार से बात कह रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप एक उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं, और दिक्कत यह है कि आपकी तरफ जब 3 उंगलियां आती हैं तो आप बगले भी नहीं झांक पाते हैं। आपने कहा 2 गज जमीन 155 एकड़ का प्राइम लोकेशन पर, जिसकी कीमत आज के समय 51,000 करोड़ है। इतना स्थान घेरे बैठा है वो खानदान जिसकी आप सुबह से शाम तक स्तुति करते हो, और यहाँ केवल 2 गज तक काम चलाना चाहते हो। यही तो मामला था पहले से ही बात हो। अरे दे रहे हैं ना, आप 2 गज देना। चलिए ठीक है विदु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और आदेश जी आपको भी रोकना चाहूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, और जो बात शुरू की है विदु रावल जी ने वो भी हम सुनेंगे। उसके बाद आदेश भारद्वाज जी जो जवाब देंगे वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि राष्ट्रीय शोक के बीच राहुल गांधी न्यू ईयर पार्टी बनाने के लिए वियतनाम के लिए गए हुए हैं, और इसीलिए ये चर्चा हो रही कि आखिर राष्ट्रीय शोक में कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किस तरीके से बाहर जा सकता है, वो भी न्यू ईयर पार्टी के लिए। चर्चा जारी है और हमारे साथ विदु रावल, जो ब्रेक पे जाने से पहले विदु रावल जी कुछ बोल रहे थे, अगर वापस विदु रावल जी के पास चलेंगे। विदु जी, जो आप कह रहे थे अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जवाब लेंगे हम आदेश भारद्वाज जी से। मेरी घोर आपत्ति है जब कांग्रेस प्रवक्ता 2 गज की बात करते हैं। 2 गज कहना ये मनमोहन सिंह जी की लेगेसी के साथ, उनके बड़े व्यक्तित्व के साथ, और पूरे देश जो उनको प्रेम करता है और जो आज गमगीन है, उन सब के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये जो गांधी परिवार के 3 सदस्य 155 एकड़ प्राइम लैंड को घेरे बैठे, उनकी समाधियां जो है 155 एकड़ में है, लेकिन मनमोहन सिंह जी के लिए क्या कह रहे हैं कि 2 गज क्यों नहीं दे दी जल्दी से? जल्दी भी शायद इसी बात की कर रहे थे कि ज्यादा जमीन ना मिल जाए, कोई इन 3 लोगों से बड़ी कोई समाधि ना बन जाए। इसका ही मामला सारा का सारा उनकी लेगेसी को नीचे गिराने का है, और फिर लगातार बीच में नहीं बोलेंगे आप लोग। 2 गज जमीन कहकर ना ये जानबूझकर जो है इन्होंने बता दिया, फिर बार बार हाईलाइट करना, उनके मजहब को हाईलाइट करना। सिख प्रधानमंत्री की जब भी बात करेंगे तो सिख राष्ट्रपति की भी बात, ज्ञानी जाल सिंह जी के साथ क्या किया था आप लोगों ने। जब ये भी बात होगी कि ज्ञानी जाल सिंह जी के, जब वो राष्ट्रपति थे 3 दिन तक जो है राजीव गांधी जी ने फोन नहीं उठाए थे। देश का राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री जी को फोन कर रहा है, फोन पर बुलाने का प्रयास कर रहा है, फोन नहीं उठाए 3 दिन तक। और क्यों नहीं उठाए? क्योंकि उस समय सिखों का नरसंहार करना था, उनके गले में टायर डालकर 10,000 सिखों को इन कांग्रेसी गुंडों ने जो है उनको मौत के घाट उतारना था। फिर ये सम्मान की बात करते हैं, सम्मान तो किसी को नहीं दे पाए। ये तो अंत्येष्टि पर जाकर इन्होंने उपकार किया है मनमोहन सिंह जी की। मुकेश जी, ये जो अंत्येष्टि पर गया है ना, ये परिवार ये सोचता है कि हमने एहसान किया है, क्योंकि अंत्येष्टि पर नहीं जाया करता ये परिवार। ये नेहरू से शुरू हुई परंपरा है। नेहरू जी जो है किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी की अंत्येष्टि पर गए थे क्या? उनके पार्थिव शरीर को तो बहुत जल्दी थी उसी दिन 6 दिसंबर को बंबई भिजवाने की, लेकिन उनकी अंत्येष्टि पर नहीं गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि पर गए थे क्या? यहां तक कि गवर्नरों को रोक दिया था नेहरू जी ने पत्र लिखकर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंत्येष्टि में न चले जाना। सरदार पटेल जी की अंत्येष्टि पर गए थे क्या? सरदार पटेल जी के लिए अधिकारियों तक को चेतावनी रोक दिया था, खबरदार नेहरू कि चले ना जाना। अरे ये तो इतिहास में दर्ज है। अरे ये तो इतिहास में दर्ज है, वो किताबें हैं, आप महामानव सरदार जाके पढ़िए, उसमें सारी चीजें हैं, मेंशन है उसमें वो पत्र का जिक्र भी है और पत्र भी है उसमें। सच पढ़ो। मुकेश जी नरसिंह राव जी के समय तो ये दोनों माँ बेटा थे ना। अरे सुनो एक मिनट, सुनो। अरे भाई सुन लो, देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी आपकी पार्टी के भाई, ये तरीका ठीक नहीं है, ये जानबूझकर कर रहे हैं। आदेश भारद्वाज जी, ये जो विदु रावल जी जो कह रहे हैं उसके ऐतिहासिक साक्ष्य है, वो लेटर भी आपको मिल जाएगा आर्काइव में। वो लेटर भी आर्काइव में है, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी पुस्तकों में वो लेटर भी छापा जा चुका है। मैंने आपको महामानव सरदार की बात करी, आप जाके पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है। चलिए ठीक है, सुनो आदेश जी, एक मिनट आदेश जी, मेरी बात खत्म हो रही है। आदेश जी रुक जाओ, आदेश जी समझ आता है, आप आदेश अगर ये बुद्धि समझ आती है, आप बोलने से रोक रहे हैं। आदेश भारद्वाज आदेश भारद्वाज जी, अब मैं आपको टाइम दूंगा। आदेश जी मैं आपको टाइम दूंगा ना, इसके बाद टाइम दूंगा मैं, इसके बाद आपसे लूंगा जवाब।
मैं इसके बाद जवाब लूंगा आपसे। जी विदु जी, आप बात पूरी करें। आप बात पूरी करें। इनका कहना कि 24 अकबर रोड पर इसलिए नहीं घुसने दिया था पार्थिव शरीर को, नरसिंह राव जी के पार्थिव शरीर को इसलिए नहीं घुसने दिया था क्योंकि माँ बेटा ने जो है विदेश जाना था, और विदेश जाने की वजह से ये उनकी अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं हुए थे माँ बेटा। इसके अलावा हमने देखा है किस प्रकार सीताराम केसरी जी को बाथरूम में बंद कर दिया था, और उसके बाद इनके कांग्रेस के गुंडों ने सड़क पर 24 अकबर रोड के बाहर सड़क पर उनकी धोती खोल दी थी, क्योंकि सोनिया गांधी को कब्जा करना था कांग्रेस पार्टी पर, अध्यक्ष बनना था। प्रणब मुखर्जी की बिटिया ने पिछली बार जो है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आकर 2 दिन से वो बता रही हैं कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया गया। ये मनमोहन सिंह जी का नाम लेते हैं। मनमोहन सिंह जी को प्रणब मुखर्जी भारत रत्न का सम्मान देना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि राहुल गांधी की माताजी बीच में अड़ गई थी। वो तो उनके जीते जी मामला था। इन्होंने आज तक केवल अपने खानदान को भारत रत्न दिया। कोई एक आदमी का नाम बता दें जिसको इन्होंने भारत रत्न दिया हो, इस खानदान ने या कांग्रेस पार्टी ने। केवल खानदान के अलावा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन अपने खानदान को जीते जी भारत रत्न दे दिया। हमने तो इनकी पार्टी के भी नेताओं को जो है, हमने उनको भी सम्मान दिया। प्रणब मुखर्जी से लेकर पीवी नरसिंह राव जी तक, मदन मोहन मालवीय तक जो है, हमने तो मुलायम सिंह जी तक को जो है सम्मान दे दिया। लेकिन ये लोग जो हैं ये इतने घृणित, और ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी जी ऐसा कर ही नहीं सकते, उनका नेचर ही ऐसा नहीं है। अभी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है धक्का मारने के आरोप में। एक बिगड़ाल व्यक्ति है, एक बिगड़ाल आदमी है जिसका आप यहाँ पर बचकर विचार कर रहे हैं, जो लोगों की दुख में जाकर हंसता पा जाए। एक जगह नहीं, शरद यादव जी के यहाँ गए दुख मनाने के लिए, हंसते पाए गए। जयललिता जी के यहाँ दुख में पाए गए, जाते हुए हंसते पाए गए। मृत सैया पे बैठे हुए करुणानिधि जी के यहाँ गए, वहां पर हंसते पाए गए। ये लोग ये आदतन। चलिए ठीक है, आप आदेश जी ठीक है, जवाब दे दीजिए। ठीक है आदेश जी, विदु जी ठीक है, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया, ठीक है। चलिए आदेश जी आप बताइए अब क्या कहना है आपका। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि जिन महापुरुषों के नाम लिए जिनको भारत रत्न दे रहे हो, ये बड़े गर्व की बात है। चौधरी चरण सिंह जी आपने क्यों नहीं दिया? चौधरी चरण सिंह जी सरकार नहीं, उन्होंने 60 साल तक देश को लूटने में व्यस्त रहे, आपने क्यों नहीं दिया? मुझे हर खेत से गन्ने, क्या मदन मोहन मालवीय आपके नेता नहीं थे? कांग्रेस पार्टी में आजीवन रहे, कभी जनसंघ में आए थे क्या? गन्ने से एक पुली लूंगा। क्या सरदार पटेल कभी जनसंघ में आए थे, भाजपा में आए थे? चलिए ठीक है, ये बात है। मैं जो सवाल पूछ रहा था, मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। आदेश जी, प्रधानमंत्री मुझसे कुछ से चंदा ले रहे हैं। आदेश जी मैंने एक सवाल पूछा था। मैं आदेश शर्म आनी चाहिए। आपके दर्शक भी तो देख रहे होंगे ये आपके क्या ये कांग्रेस की आदेश जी देखिए, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, समय भी निकलता जा रहा है तेजी के साथ। मेरे पास और भी सवाल, मैं ठीक है, मैं एक बार संजय बलूदी जी के पास जाना चाहूंगा और तनुज दीक्षित जी के पास। दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि क्या जिस तरीके से घटनाएं आगे बढ़ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी की खुन्नस कोई निजी खुन्नस थी? ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। क्या निजी खुन्नस थी क्या इनकी? क्योंकि लगातार जो घटनाएं हैं वो बताती है कि ये सामान्य नहीं है। अपमान करना अलग बात है, कांग्रेस पार्टी के परिवार के बाहर की जितने भी नेता हैं सबका अपमान किया उन्होंने, लेकिन ये मनमोहन सिंह के साथ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? संजय जी। मुकेश जी कि कांग्रेस जो है एक बिना पेंदी के लोटे की तरह ढुलमुल की स्थिति में है, और इन प्रकार के अनावश्यक मुद्दे जो कि कतई ही भी आवश्यक नहीं है, जिनको मुद्दे ही नहीं होने चाहिए, जानबूझकर उन मुद्दों को लाकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है। अभी हाल में संसद में आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर जी के बयान, जो उनके पक्ष में जो बातें बोली गई, उनको तोड़ मरोड़ कर किस तरीके से जो पेश किया गया। संजय बलूदी, ये तो हम लोग दिखा चुके हैं, लगातार चर्चा भी कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कोई निजी खुन्नस तो नहीं है। तनुज जी, क्या आपको लगता है कि ये जो है, क्योंकि आप देखिए नरसिंह राव के साथ ऐसा हुआ, सीताराम केसरी के साथ ऐसा हुआ, गांधी परिवार के बाहर जितने भी लोग थे उनके साथ कांग्रेस ने इस तरीके का व्यवहार किया, अपमानित किया, उन्हें सम्मान नहीं दिया। लेकिन मनमोहन सिंह के साथ जो है अपमानित तो उन्हें भी किया, लेकिन अपमानित करने की सारी सीमाएं तोड़ दी, मरने के बाद भी वो सिलसिला जारी है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि क्या कोई निजी दुश्मनी थी? बिल्कुल मुकेश जी, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपमान की पराकाष्ठा है। आज इतने बड़े व्यक्तित्व का निधन और पार्टी के इतने मोस्ट सीनियर लीडर का निधन होने के बाद में, देश की इतनी बड़ी क्षति होने के बाद में, महज 4 दिन भी नहीं रुक पाए राहुल गांधी जी विदेश यात्रा करने से। ये कितनी बड़ी बात है, 4 दिन भी नहीं रुक पाए, और लोग 13 दिन तक परिवार का मानते हैं, अपना मानते हैं। राष्ट्रीय शोक लगाए 7 दिन का। तो
वो पारिवारिक जो लोग होते हैं वो तो 13 दिन तक शोक में ही रहते हैं कम से कम। और ऐसे में राहुल गांधी जी का विदेश यात्रा निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा अपमान है ये, और ये अपमान की पराकाष्ठा है मुकेश जी। ये छोटा मोटा अपमान नहीं है जिसको छोटे मोटे इस पे आकलन कर सके हम लोग, इतना छोटा अपमान नहीं है ये, निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपमान है। और देखिए एक डर ये भी है कि ना जाने वो विदेश में जाकर के अब भारत को कैसे कोई किन शब्दों से नीचा दिखाने का प्रयास जैसे करते आते हैं कई बार। अभी उन्होंने सिख समुदाय को लेकर के अपनी यात्रा, ब्रिटेन यात्रा के दौरान इतनी बड़ी, अमेरिका यात्रा के दौरान इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। पिछली बार 2022 में जब वे ब्रिटेन यात्रा पे गए थे तब जाकर के उन्होंने वहां ब्रिटेन यात्रा पर यह कहा कि जो सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि उनकी भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से कर डाली। तो वो क्या बोलेंगे अब के जाकर के? वो न्यू ईयर बनाने गए हैं निश्चित रूप से, लेकिन वहां जाकर कोई और विवादित बयान ना दे, बस यही एक विषय भी है जिससे देश अपमानित। इस बार कोई बयान नहीं देंगे क्योंकि अपने निजी, चूंकि पार्टी का माहौल है तो पार्टी के टाइम में कोई निजी बयान तो नहीं ही देंगे मुझे लगता है। आदेश जी, समय की कमी। आपको बता के गए सारी बातें जो है जी, आपसे सलाह करके गए हैं कि मैं नहीं लूंगा, चलो आपका अंकुलन है, लेकिन हमारे अदब के साथ देंगे, यानी ये कह रहे हैं देंगे, आदेश जी कह रहे हैं देंगे, अभी भी जाकर इतिहास लिखा जाएगा, आज इतिहास लिखा जाएगा, अर्बन नक्सलियों वामपंथियों का इतिहास अब समाप्त होगा, समय आ गया है, इतिहास अब नया लिखा जाएगा। आदेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी भी जाकर भारत विरोधी बयान देकर आएंगे, ऐसा बता रहे हैं। आज के अभी कह रहे हैं कि बताकर नहीं गए, यानी कि देकर आएंगे, ये पुष्ट नहीं कर। अच्छा, आप तो डरने की बात कर दे, मुझे तो लगता है आप डरे हुए हैं, आपने बात खारिज कर दी कि नहीं इस बार भी दे सकते हैं, कुछ नहीं पता, राहुल गांधी है, राहुल गांधी बिगड़ैल है, बोलते हैं तो भूकंप आ जाता है, बोलते हैं तो भूकंप आ जाता है, जमीन नहीं दी। मैं तो कहता हूँ ज्यादा दो भाई, मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम है ये तो 2 गज जगह मिलेगी 2 गज से भी ज्यादा मिलेगी, मगर बस समझ लीजिए राजनीति ना हो उस विषय पर। चलिए ठीक है, सम्मान नहीं कर सकते। ठीक है आदेश जी, हमारे पास समय की कमी। आखिरी कमेंट के लिए मैं विदु जी के पास आऊंगा। आखिरी मिनट, क्या निजी खुन्नस थी? क्या मैं सबसे ये सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन कोई सीधा जवाब, क्या निजी खुन्नस थी? मैं इसका जवाब देता हूँ, अगर आदेश जी शांत हो जाए जी। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो हीन भावना से ग्रस्त होता है व्यक्ति, भाई बीच में नहीं बोलेंगे, हीन भावना से जब ग्रस्त होता है व्यक्ति तो वो प्रयास करता है कि दूसरे के कहीं कद मुझसे बड़ा ना हो जाए, और ये नेहरू जी के समय से चलता आ रहा है ये क्रम। लगातार नेहरू जी को क्यों अपमानित करना पड़ा, अंबेडकर जी को बार बार क्यों वो बार बार अपमानित कर रहे थे, सरदार पटेल को, राजेंद्र बाबू को, ये नेहरू जी के समय से हो रहा है। क्यों शास्त्री जी को जो है लगातार अपमानित किया, इंदिरा गांधी जी ने उनकी विरासत को अपमानित किया, क्यों सीताराम केसरी से लेकर नरसिंह राव तक और बाद में जाकर प्रणब मुखर्जी तक को अपमानित इन लोगों ने किया? क्योंकि ये बोने कद के लोग हैं, ये बोने कद के लोग हैं, लेकिन ये चाटुकार जो हैं इनके यहाँ पर टीवी पर आकर बैठते हैं, ये आकर प्रयास करते हैं इनको बहुत बड़ा दिखाने के लिए। ये खुद को क्वीन एलिजाबेथ समझते हैं, ये सोचते हैं भारत की क्वीन एलिजाबेथ ये क्वीन, ये अपने आप को क्वीन विक्टोरिया से कम नहीं समझते। ठीक है सर, ये बहस जो चली है वो तो चलती रहेगी, और जैसा कि अब विदु जी ने कहा कि अपमान ये आखिरी अपमान नहीं है, आगे और क्या क्या होगा देखना भी बाकी है और देश देखेगा उसको। हमारे साथ जुड़ने के लिए विदु रावल जी आपका, आदेश भारद्वाज जी आपका, तनुज दीक्षित जी आपका और संजय बलोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय शोक के बीच राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए गए हैं, देश जो है इससे आहत है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता भी जिनसे हमारी आज दिन में बातचीत वो भी आहत हैं, लेकिन वो चूंकि पार्टी की लाइन से, अब चूंकि पार्टी के नेता हैं तो खुल करके कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक करियर का ख्याल है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी के और गांधी परिवार के इस आचरण को लोग जो है वो देख रहे हैं और इस संवेदनहीनता का जवाब जो है उन्हें आने वाले समय में दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।